नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी को झटका, बीजेपी ने जीती 6 में से 4 सीटें। मुंबई में टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के लिए नाइट वैक्सीनेशन शुरू किया गया। यह निजी प्रतिष्ठा नहीं, सांसदीय गरिमा की लड़ाई। सांसदों के निलंबन मुद्दे पर एकजुट विपक्ष का सरकार पर वार। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने आधी रात में किया विकास कार्यों का निरीक्षण। जासूसी करने वाला पेगासस स्पाईवेयर होगा बंद, यूएस कंपनी ने खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी को झटका देते हुए नागपुर सहित 4 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी ने अकोला, बुल्ढाना, वाशिम सीट शिवसेना से छीन ली। महाराष्ट्र विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि भाजपा ने एनडीए के इस मिथक को तोड़ दिया है कि 3 दल राज्य में मिलकर सभी चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव आयोग ने 10 दिसंबर को महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों पर मतदान की घोषणा की थी। बृहत्नगर मुंबई नगर निगम की 2 सीटों पर हुए चुनाव में शिवसेना के सुनील शिंदे और भाजपा के राजहंस सिंह ने एक-एक सीट पर निर्विरोध जीत हासिल की। कोल्हापुर और नंदुरबार धुले विधान परिषद चुनाव में भी कांग्रेस और भाजपा ने क्रमशः एक-एक सीट पर निर्विरोध जीत दर्ज की। नागपुर तथा अकोला, बुल्ढाना, वाशिम सीटों पर 10 दिसंबर को मतदान हुआ था। मुंबई में वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज करने के लिए अब बीएमसी की ओर से कई इलाकों में नाइट वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, जिसके जरिए लोगों को अब रात में भी टीका लगाया जा सकता है। इसके जरिए बीएमसी की कोशिश है कि जल्द से जल्द मुंबईकरों का टीकाकरण पूरा किया जाए। बीएमसी की कोशिश है कि जनवरी अंत तक मुंबई में 100% लोगों की वैक्सीन की दोनों डोज पूरी की जाए। बीएमसी ने नाइट वैक्सीन शुरू कर दिया है। अब कई इलाकों में शाम 6 से रात 11 बजे तक भी टीकाकरण होगा। 30% मुंबईकरों ने अब तक वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है। लोगों की जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरा करने की कोशिश मुंबई में की जा रही है। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को 14 दिन हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मसले पर विपक्ष की आवाज नहीं सुन रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस दौरान कहा, यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की नहीं, सांसदीय गरिमा की लड़ाई है। ये सिर्फ निलंबन वापसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि सांसदीय लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई है। लखीमपुर खीरी के मुद्दे पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को एक मंत्री ने मारा। मोदी जी मीडिया के सामने गंगा नहाते हैं, लेकिन किसी और की तस्वीर नहीं आती। डीएमके सांसद त्रिची शिवा ने कहा, सरकार मुद्दों पर डिबेट नहीं होने दे रही। 3-4 मुद्दे हैं जिनका नाम भी लेने नहीं दे रही। पीएम खुद सदन में नहीं आते, सरकार विपक्ष को दबाकर और डराकर रखना चाहती है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि हर सांसद को सदन में आने का हक है। सरकार बहुत सख्त रवैया अपना रही है, बहुत ही अलोकतांत्रिक रवैया है। निलंबित सांसद इस ठंड में भी गांधी प्रतिमा पर बैठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस पवित्र शहर के लिए सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा बने। पीएम मोदी ने मंगलवार रात ट्वीट किया, काशी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण किया, सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा बने। सोमवार रात 12 बजे के बाद निरीक्षण के दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। पीएम मोदी को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते देखा गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सोमवार को वाराणसी में ही बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सोमवार को संसद में बसपा लोकसभा सांसद अमरोहा कुंवर दानिश अली ने शून्यकाल काल के दौरान जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने सरकार से सीएए और एनआरसी जैसे काले कानूनों को वापस लेने की मांग की एवं इसके विरोध में प्रदर्शन के दौरान यूपीए लगाकर जेलों में बंद कर दिए गए छात्रों और आंदोलनकारियों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। उन्होंने संसद में कहा कि पिछले दिनों सरकार ने किसानों के खिलाफ जो 3 काले कृषि कानून थे उन्हें वापस लिया है और देश भर में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों के खिलाफ किए गए झूठे मुकदमे भी
सरकार ने लिखित में वापस लेने के लिए कहा है। CAA का जो कानून सरकार लेकर आई, उसके खिलाफ देश भर में शांतिपूर्वक आंदोलन चले। जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर JNU विश्वविद्यालय और खासतौर पर शाहीन बाग में उन बुजुर्ग महिलाओं ने जो अहिंसक आंदोलन चलाया, उन लोगों को दोबारा आंदोलन के लिए सड़कों पर निकलने को मजबूर न करें। इस कानून को भी वापस लें और UPA और झूठे मुकदमे लगाकर जेलों में बंद लोगों को, खासतौर से जो स्टूडेंट हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वक्त रहते CAA का जो कानून है उसको वापस लिया जाए, उन लोगों को दोबारा आंदोलन के लिए जो है ना सड़कों पर निकाला जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहता हूं, जो सर आधा मिनट सर, जो उस आंदोलन के दौरान UAPA जैसे झूठे मुकदमों में लोग बंद हैं, खासतौर से जो स्टूडेंट यूथ एक्टिविस्ट हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनको तुरंत रिहा किया जाए और प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले दिनों सरकार ने किसानों के खिलाफ जो 3 काले कृषि कानून थे उनको वापस लिया। देश भर में शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहे थे, उनके ऊपर झूठे मुकदमे भी लिखे गए। सरकार ने इन राइटिंग वो भी कहा है कि वो भी मुकदमे वापस होंगे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि CAA का जो कानून सरकार लेके आई उसके खिलाफ देश भर में शांतिपूर्वक आंदोलन चले। जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर के JNU सारे विश्वविद्यालय और खास तौर से महिलाओं ने जो आंदोलन चलाया, शाहीन बाग की बूढ़ी महिलाओं ने आंदोलन चलाया, ऐसा शांतिपूर्वक इतना लंबा आंदोलन हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम आंदोलन हुए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस वक्त रहते CAA का जो कानून है उसको वापस लिया जाए, उन लोगों को दोबारा आंदोलन के लिए जो है ना सड़कों पर निकाला जाए। दिल्ली में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ा है। यहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मरीज सामने आए हैं। ये सभी मरीज विदेशों से लौटे हैं। इससे पहले दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 केस थे, जिनमें से एक मरीज ठीक हो गया है। अब 4 नए मरीज सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोवा विधानसभा चुनाव में तृणमूल की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा है, ये विपक्षी पार्टियों पर निर्भर करता है कि वो बीजेपी को हराने में हमारा समर्थन करें। आज ममता बनर्जी के 2 दिवसीय गोवा दौरे का दूसरा दिन था। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की ये दूसरी गोवा यात्रा है। ममता ने कहा, हम आगामी विधानसभा चुनाव जीतेंगे। अगर कोई बीजेपी को हराना चाहता है तो ये उस पर है कि वो हमारा समर्थन करे। मेरे पास गोवा के लिए एक प्लान है, ठीक उसी तरह जैसे मेरे पास पश्चिम बंगाल के लिए एक प्लान था। मैं सभी धर्मों और जातियों के विकास के लिए काम करती हूँ। बता दें कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से बाहर अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में हाल ही उन्होंने NCP सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने इशारों में राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख तेजस्वी यादव अपनी नए नवेली दुल्हन के साथ पटना पहुंच गए हैं। सरकारी आवास में पहुंचते ही सबसे पहले राबड़ी देवी ने अपनी बहनों के साथ नई बहू और बेटे की अगवानी की। बेटे को टीका लगाया। परंपरा के अनुसार बेटे बहू ने टोकरी में पांव रखकर घर में प्रवेश किया। गांव से आई महिलाओं ने मंगल गीत गाए नई नवेली दुल्हन का परंपरागत तरीके से स्वागत किया और दूल्हा दुल्हन के साथ रस्में निभाई गई। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। जासूसी करने वाला पेगासस स्पाईवेयर वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप लिमिटेड जल्द ही बिकने वाली है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को बेचने को लेकर कई इन्वेस्टमेंट फंड से बातचीत हुई है। अमेरिका की 2 कंपनियों ने इसे खरीदने पर दिलचस्पी दिखाई है। नाम न बताने की शर्त पर इस मामले के जानकारों ने बताया कि यह बातचीत बेहद निजी तौर पर हुई है। कंपनी ने मोइलस एंड कॉरपोरेशन से सलाहकारों का चयन किया है और इसके अलावा वकीलों से भी सलाह ली जा रही है। न्यूयॉर्क की कंपनी मोइलस एंड कॉरपोरेशन के एक प्रतिनिधि ने जहां इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, तो वहीं एनसीओ की तरफ से इस पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि पेगासस की जानकारी को और साइबर रूप से और सुरक्षित बनाने और इजरायली कंपनी की ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए 200 मिलियन निवेश पर भी चर्चा हुई है। बॉलीवुड फिल्म निर्देशक डॉक्टर करिहाना चौहान ने केसीएफ के अंतर्गत मुंबई के जुहू में स्थित मेयर हॉल में 12 दिसंबर को बॉलीवुड लेजेंड अवार्ड 2021 का शानदार आयोजन किया। यह इस अवार्ड का 3रा साल था। संगीतकार अनु मलिक, एमएलए भारती लोहेकर, दीपा नारायण झा, एहसान कुरैशी, राजा मुराद, अरुण नागरथ, सुधाकर शर्मा, अलका भटनागर, के गोस्वामी, प्रेमा किरण, डॉक्टर परीन सोमानी यूके, श्यामलाल, रूपल जी, निर्माता मुकेश गुप्ता को यह अवार्ड दिया गया। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल का आज 87वां जन्मदिन है। श्याम बेनेगल 14 दिसंबर 1934 में सिकंदराबाद के त्रिमूल घेरी में पैदा हुए थे। श्याम बेनेगल एक ऐसे मशहूर फिल्म मेकर के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी फिल्में यथार्थ और समाज की सच्चाई रूपहले पर्दे पर पेश करती हैं। फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर श्याम को पैरेलल सिनेमा का अगुवा माना जाता है। 70 के दशक में श्याम बेनेगल ने उन विषयों पर फिल्म बनाने का फैसला किया जिन्हें छूने से दूसरे फिल्म निर्माता कतराते थे। श्याम बेनेगल की काबिलियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर की पहली 4 फिल्मों को खुद डायरेक्ट किया और खुद लिखा भी था। प्रियंका चोपड़ा को यूं ही ग्लोबल स्टार नहीं कहा जाता है। वह मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। वह हॉलीवुड में हिट वेब सीरीज दे चुकी हैं और अब लगातार हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर रही हैं। अब उनकी हॉलीवुड फिल्म द मैट्रिक्स रिसरेक्शन का इंतजार है। इस बीच उनके फैंस के लिए एक और खुशखबरी आई है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने मैट्रिक्स अवतार के साथ प्रसिद्ध टाइम स्क्वायर पर धूम मचा दी है। द मैट्रिक्स रिसरेक्शन का उनका पोस्टर वायरल होने के साथ अब इसे न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम स्क्वायर में प्रदर्शित किया गया है। द मैट्रिक्स रिसरेक्शन के ट्रेलर में नेटिजन्स भी उनकी एक झलक पर झूम रहे हैं। चश्मे वाले लुक में प्रियंका को पलक झपकाते और बॉस लेडी की तरह उंगली का इशारा करते हुए देखा जा सकता है। द मैट्रिक्स रिसरेक्शन की रिलीज नजदीक होने के साथ प्रियंका स्टारर इस फिल्म से उम्मीदें और बढ़ती जा रही हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी को झटका। बीजेपी ने जीती 6 में से 4 सीटें। मुंबई में टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के लिए नाइट वैक्सीनेशन शुरू किया गया। यह निजी प्रतिष्ठा नहीं, सांसदीय गरिमा की लड़ाई। सांसदों के निलंबन मुद्दे पर एकजुट विपक्ष का सरकार पर वार। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने आधी रात में किया विकास कार्यों का निरीक्षण। जासूसी करने वाला पेगासस स्पाईवेयर होगा बंद। यूएस कंपनी ने खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।